हेलो फ्रेंड। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज के इस वीडियो में। प्रतिहार वंश जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, हमने मिहिर भोज के बारे में लास्ट में अध्ययन किया था। अब हम उससे आगे के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमारा चल रहा है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार में हमने अंत में पढ़ा था मिहिर भोज। मिहिर भोज मिहिर भोज जो था, इसकी रानी थी महादेवी चंद्र भट्टारिका देवी। महादेवी चंद्र भट्टारिका देवी। और इनका जो पुत्र हुआ वह हुआ महेंद्रपाल। ठीक है। तो हम अब अध्ययन करेंगे महेंद्रपाल का, जिसका समय है 885 से 910 ईस्वी। 885 से 910 ईस्वी। तो शुरू करते हैं महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल की खास बात है, कुछ चीजें जो हमें जाननी है। महेंद्रपाल की उपाधियां, तो इसकी दो उपाधियां थी। यदि हम इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी कितनी उपाधियां मिलती हैं हमें? दो। पहली है रघुग्रामणी और दूसरी है रघुकुल तिलक। रघुवंश तिलक। अब ये दोनों उपाधि हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो पहली जो उपाधि है वो हमें बाल रामायण में मिलती है, और दूसरी जो उपाधि है वो हमें विद्वसार भंजिका में मिलती है। पहली किस में मिल रही है? बाल रामायण में। दूसरी विद्वसार भंजिका में। ठीक है। हमें ये दोनों उपाधियां मिलती हैं। आगे हम बात करें तो इसी के दरबार में हमने बात की थी महेंद्रपाल का जो शिक्षक था। शिक्षक कौन था? मिहिर भोज ने शिक्षक बनाया था राजशेखर को। ये किसका विद्वान था? संस्कृत का महान विद्वान था। ठीक है। तो आपको एक बार ये बनाना है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं महेंद्रपाल का। ठीक है। महेंद्रपाल की बात की हमने, कहा कि इसके दरबार में इसके गुरु राजशेखर थे, जो संस्कृत के महान विद्वान थे। जो संस्कृत के
महान विद्वान थे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं की चर्चा करते हैं। इनकी निम्न रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की बात करते हैं। पहली है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ठीक है। एक रचना क्या है इनकी, काव्य मीमांसा। दूसरी रचना है इनकी जो अभी हमने लिखा था, विद्विशाल भंजिका। ये भी इन्हीं की रचनाओं में से एक है। एक रचना है इनकी भुवन कोश। क्या है, भुवन कोश। और एक रचना है इनकी बाल रामायण। एक रचना कौन सी है, बाल रामायण, ठीक है। और एक रचना है इनकी बाल भारत। बाल भारत। और एक रचना है इनकी हर विलास। खास बात क्या है इन रचनाओं की कि ये सभी रचनाएं जो हैं ये किसमें हैं, संस्कृत में हैं। ये सभी रचनाएं संस्कृत में हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो ये सभी रचनाएं इनकी काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत और हरविलास, ये इनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। इनकी एक और रचना है, उसकी चर्चा करते हैं। कर्पूर मंजरी। यह इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर लिखा, ठीक है। और पत्नी क्या नाम क्या था, अवंती सुंदरी। क्या नाम है, अवंती सुंदरी के आग्रह पर लिखा। यह प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है, प्राकृत। यह प्राकृत भाषा में है। यह जो ग्रंथ लिखा गया है यह कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम जब अध्ययन करते हैं तो कन्नौज को राजधानी, पहली बार जो राजधानी बनी कन्नौज, वो बनी मीरभोज ने बनाई। लेकिन इसके समय व्यवस्थित रूप से जो बनी वो महेंद्रपाल के समय में, ठीक है। इसके अलावा महेंद्रपाल के जो अभिलेख जो मिले हैं, इन अभिलेखों में इसकी 2 रानियां, कितनी रानियां, 2 रानियां और 1 पुत्र का उल्लेख मिलता है। 2 रानियां और 1 पुत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसके एक चार्ट बनाना है और वो चार्ट ही है इसमें। तो आप एक बार इन चीज़ों को लिख लिया, फिर हम चार्ट बनाएंगे। अभिलेखों में महेंद्रपाल की 2 रानियों
और एक पुत्र का उल्लेख है। अब ध्यान रखें कि दो रानियां जो हैं ये इनके पुत्र अलग हैं और जो एक पुत्र ये मिला है ये अलग है, ठीक है, क्योंकि इनके भी तो पुत्र होंगे ना, दो रानियां हैं तो इनके पुत्र अलग हैं और ये जो पुत्र है ये अलग है, ठीक है। प्रतिहारों में एक तो हमें ये चीज इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार ये नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। महेंद्रपाल, महेंद्रपाल की यदि रानियों की बात करते हैं हम, तो रानियां कितनी हैं इसकी? दो रानियां हैं। पहली रानी कौन सी है? तो इसकी रानी है रानी देहनागा देवी। कौन सी है? रानी देहनागा देवी। अब एक तो यह है, ठीक है, और दूसरी है रानी महादेवी। दूसरी कौन है? रानी महादेवी या महादेवी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बताया पहले कि महादेवी लगाते हैं, रानी नहीं वर्ड यूज करते थे, क्या लगाते थे? महादेवी। प्रतिहार जो थे वो अपनी रानियों के आगे रानी वर्ड यूज नहीं करते थे, कौन सा वर्ड यूज करते थे? महादेवी। तो रानी देहनागा देवी और रानी महादेवी, ये दो रानियां हैं। और जो इसका पुत्र है वो है विनायक पाल, अलग से विनायक पाल। ठीक है, यदि हम रानी देहनागा देवी की बात करें तो इससे जो पुत्र हुआ इसको, ये हुआ भोज सेकंड। कौन सा पुत्र हुआ? भोज सेकंड, ठीक है। और जो रानी महादेवी है इससे जो पुत्र हुआ ये हुआ महिपाल। कौन सा पुत्र हुआ? महिपाल, ठीक है। अब हम इसमें आगे ही बात करें तो महिपाल जो था इसमें राजा कैसे बना? महिपाल के बाद शासक बने। तो महिपाल का जो पुत्र था, इसके दो पुत्र हुए। महिपाल के कितने पुत्र हुए? दो। देवपाल, पहला पुत्र क्या है? देवपाल। दूसरा पुत्र क्या है? विजयपाल। विजयपाल, ठीक है। देवपाल शासक बना, उसके बाद विजयपाल शासक बना। विजयपाल के बाद शासक बना त्रिलोचनपाल। कौन सा बना? राज्यपाल बनेगा, पहले तो राज्यपाल फिर त्रिलोचनपाल। राज्यपाल के बाद बना त्रिलोचनपाल, और त्रिलोचनपाल के बाद अंतिम जो राजा बना वो बना है यशपाल। कौन बना है? यशपाल। यशपाल ये अंतिम शासक बना। अंतिम शासक, ठीक है। ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है और ये इसके पुत्र है। ओके, तो ये डायग्राम जो है ये कंप्लीटली डायग्राम बताता हमें कि किस प्रकार से इनकी टोटल शासन सत्ता थी। तो एक बार मैं इस डायग्राम को पुनः सेट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करते हैं।
इसका जो पुत्र हुआ वह पुत्र हुआ भोज सेकंड। रानी महादेवी का जो पुत्र हुआ, इस पुत्र का नाम क्या था? इस पुत्र का नाम क्या था भाई? इस पुत्र का नाम था इसका नाम था महिपाल। महिपाल। और महिपाल के दो पुत्र हुए। एक का नाम देवपाल, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? विजयपाल। तो विजयपाल के पुत्र का नाम क्या था? लोचन। राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। राज्यपाल के पुत्र का नाम त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल के पुत्र का नाम यशपाल। ये अंतिम शासक, ठीक है। त्रिलोचन पाल के बाद यशपाल अंतिम शासक था। अब ये शासन राजा कैसे बने? महेंद्रपाल के बाद राजा बना भोज। भोज के बाद बना महिपाल, ठीक है। महिपाल की मृत्यु के बाद कौन बना है? विनायक पाल। तो विनायक पाल का ही पुत्र हुआ एक महेंद्रपाल सेकंड। उसके बाद राजा कौन बना? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद राजा कौन बना है? देवपाल। देवपाल के बाद विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल और यशपाल। ये क्रम है राजा बनने, ठीक है। तो ये क्रम से ऐसे राजा बने। महेंद्रपाल के बाद बना है भोज सेकंड। भोज सेकंड के बाद महिपाल। महिपाल के बाद विनायक पाल। विनायक पाल के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल सेकंड। और महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद देवपाल जो महिपाल का पुत्र था, उसके बाद उसका ही छोटा भाई विजयपाल। विजयपाल के बाद उसका पुत्र राज्यपाल। राज्यपाल के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल के बाद उसका पुत्र यशपाल शासक बना। और यशपाल अंतिम शासक था, और जिसकी मृत्यु के बाद प्रतिहार जो सत्ता थी वह समाप्त हो गई। वंश डायनेस्टी कभी समाप्त नहीं होती है, केवल राज्य समाप्त होता है, उनका शासन समाप्त होता है, ठीक है। तो ये एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। ओके, अब शासक कौन बना है? तो अब बना है भोज सेकंड। कौन बना है? भोज सेकंड बना। इसकी क्या बात थी भाई? इसने चेदी सामंत था, चेदी सामंत कोकिल देव। इसने कोकिल देव की सहायता से ये राजा बन गया। राजा तो बन गया, सिंहासन पे बैठ गया, लेकिन जो सामंत थे दरबार के, उन सामंतों ने इसका विरोध कर दिया। वे सभी किसके पक्ष में थे? महिपाल के पक्ष में। तो महिपाल और भोज सेकंड के गृह युद्ध में महिपाल ने इसको पराजित कर दिया। और भोज सेकंड वर्सेस महिपाल, कौन सा युद्ध है? गृह युद्ध। कैसा युद्ध? गृह युद्ध। और इसमें महिपाल विजयी हो गया और 913 ईस्वी में ये राजा बन गया, ठीक है, शासक बन गया। तो हम भोज में इतना ही पढ़ेंगे, इसको लिखते हैं भोज सेकंड
चेदी सामंत, कोकिल देव, की सहायता से यह शासक बन गया। परंतु प्रतिहार सामंतों ने इसका विरोध किया। वे सभी किसकी, महिपाल के पक्ष में थे। इस गृह युद्ध में महिपाल ने इस गृह युद्ध में अपने भाई भोज सेकंड को पराजित कर दिया और 913 ईस्वी में शासक बन गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन करें। उसके बाद बात करते हैं महिपाल की। ओके, आगे बात करते हैं महिपाल की। आगे राजा कौन बना है? महिपाल। 913 से 940 महिपाल जब राजा बना तो उस समय की स्थिति हमने समझ ली है कि स्थितियां कैसी थी। तो एक तरफ भोज सेकंड था जिसको उसने पराजित करके और तब शासक बनाया। तो इसकी उपाधियां क्या हैं? एक उपाधि है इसकी क्षितिपाल। ठीक है, क्या है? क्षितिपाल। सेकंड इसकी जो उपाधि है वो है रघुवंश मुकुटमणि। क्या है? रघुवंश मुकुटमणि। ये इसकी उपाधि। ये उपाधि हमें किस में मिलती है? बाल भारत में। और बाल भारत किसकी रचना है? राजशेखर की, संस्कृत के महान विद्वान राजशेखर की। पहली चीज, राजशेखर महिपाल के दरबार में भी था। राजशेखर इसके दरबार में भी था। पहली चीज तो यही जाननी है। ठीक है, उसके बाद चंदेल राजा के सहयोग से इसने किसको, भाई जो गृह युद्ध हुआ इसमें इसने चंदेल राजा की सहायता से और भोज सेकंड को पराजित किया था। भोज सेकंड को हराया। इसमें सहायता किसने ली? चंदेल राजा ने की इसकी। ठीक है, दूसरी चीज, सिंहासन पर अधिकार हो गया। अंतिम, इसको कहते हैं अंतिम शक्तिशाली शासक। अंतिम शक्तिशाली शासक। ठीक है, ये अंतिम शक्तिशाली शासक था।
इसके बाद जितने भी शासक आएंगे वो सभी कमज़ोर आएंगे। हमने पढ़ा है महिपाल के समय अल मसूदी आया था, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इसके समय कौन आया? अल मसूदी आया। इसने बुक लिखी थी कौन सी? विडोज ऑफ गोल्ड, विडोज ऑफ गोल्ड, तो ये बुक भी लिखी थी। और अल मसूदी ने महिपाल को बोरा कहा। क्या कहा? बोरा। अल मसूदी ने महिपाल को क्या कहा है? बोरा। ध्यान है। इससे पहले एक और आया था, उसने भी कुछ कहा था, बरुआ। तो ऐसे ही वर्ड आपसे पूछे जाएंगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन आया था। एक अरब यात्री आया था जिसका नाम क्या था, अगर आपको पता हो तो? कौन था? अरब यात्री मीर बोझ के समय आने वाला सुलेमान, जिसने मीर बोझ को क्या कहा था? बरुआ। क्या कहा था? बरुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये 4 चीजें इसके समय में हुई हैं, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसी के समय हम बात करेंगे कवि पंपा। पंपा, कवि पंपा, इसने क्या लिखा था? विक्रमार्जुन विजय, विक्रमार्जुन विजय नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। कवि पंपा। और इसमें इसने महिपाल को गुर्जर कहा है। इसमें इसको क्या कहा है? गुर्जर कहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज। इसके बाद इसके अधीनस्थ सामंत थे, जिनमें अपन पढ़ते हैं सांबर के चौहान है, कलचुरी के चेदी हैं। तो चेदी हमने पढ़ाई है, अभी आ गए थी, ठीक है। वो साइकिल की सहायता करनी। चेदाक भुक्ति के चंदेल हैं, मेवाड़ का कुईल है, ग्वालियर के कच्छप हैं। ये सभी इसी के सामंतों की अधीनस्थ थे, सामंत थे ये, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं महिपाल को और इसके बारे में कुछ चीजें नोट करते हैं। तो उपाधियां आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए। उसके बाद महेंद्रपाल, राजशेखर इसके दरबार में भी थे, ये वाली चीज लिखें। राजशेखर इसके दरबार में भी था, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं। एक तो हो गया राजशेखर इसके दरबार में था। दूसरा हर्ष चंदेल, हर्ष चंदेल की सहायता से इसने भोज सेकंड को पराजित किया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी का कि राजौड़गढ़ का मथनदेव भी इसका सामंत था। राजौड़गढ़, अच्छा सामंत में लिख लेंगे राजौड़गढ़ का मथनदेव। एक बार यहाँ और लिख लेते हैं, फिर राजौड़गढ़ का मथनदेव भी इसका सामंत था, ठीक है। अब इसके समय जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है, इसके समय अरब यात्री कौन है? अरब यात्री अल मसूदी आया, ठीक है, जिसने महिपाल को क्या कहा? बोरा कहा। जिसने महिपाल को बोरा कहा,
महिपाल को बुरा कहा तथा प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा। अल गुर्जर कहा। ठीक है, इसकी बुक मेडोज ऑफ गोल्ड आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे लिखते हैं इसका। ठीक है, एक और फैक्ट ऐसे आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लें। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, और इसी के समय कवि पंपा ने क्या लिखा? विक्रमार्जुन। कवि पंपा ने विक्रमार्जुन विजय, विक्रमार्जुन विजय लिखा, जिसमें महिपाल को गुर्जराज क्या कहा गया है? गुर्जराज कहा गया है। गुर्जराज कहा गया। ठीक है, अब महिपाल के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड बढ़ गया था। कौन बन गया था? इंद्र थर्ड। तो इसके समय जो राष्ट्रकूट शासक है इंद्र थर्ड, तो इंद्र थर्ड, और इंद्र थर्ड के बाद कृष्ण थर्ड। राष्ट्रकूट शासक ही कौन है? कृष्ण थर्ड। इन दोनों ने भी आक्रमण किया था, परंतु ये दोनों इस आक्रमण में पराजित हो गए, सफल नहीं हुए, हार गए ये दोनों। ठीक है, तो एक बार इस लाइन को और हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इसके समय ही राष्ट्रकूट शासक महिपाल के समय ही राष्ट्रकूट शासक कौन? राष्ट्रकूट शासक इंद्रराज जी आ गए। इंद्र थर्ड और कृष्ण जी भी आ गए। कृष्ण थर्ड, कृष्ण थर्ड का आक्रमण हुआ। ठीक है, लेकिन जीता महिपाल। ठीक है, महिपाल के अधीनस्थ सामंत हैं, उन सामंतों के बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं।
ठीक है। इसके सामंत कौन थे? पहला हमने बात की थी राजौड़गढ़, जो अपन ने लिख लिया उस पर तो बात ही क्या करना। आगे बात करते हैं जैसे साबर के चौहान, बहुत सारे हैं, सब की जगह कुछ की ही बात करेंगे। साबर के चौहान। दूसरा कलचूरी के चेदी, जो इसमें आ गए थे। कलचूरी के चेदी। एक अभी हमने पढ़ा है चंदेल, और चंदेल कहाँ के थे? चेदाक भुक्ति के चंदेल, चेदाक भुक्ति। इसी का दूसरा नाम क्या है? बुंदेलखंड। ठीक है। चंदेल मेवाड़ के गुल और ग्वालियर के कच्छपवाद। ग्वालियर के कच्छपगढ़। ये लास्ट लाइन आपकी, इसको उतारें फुर्ती से। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम जो एक तो आपको सारणी बनवाएंगे जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष की रहेगी। जैसा कि हमने जाना त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत महिपाल के समय हुआ है। ठीक है। इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड ने भी अटैक किया और इस अटैक में वे पराजित हो गए। इसी कारण से पूर्णतः जो इस संघर्ष का अंत माना जाता है वो महिपाल के समय माना जाता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।